एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मार्गदर्शन बाय बीके। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड इवैल्यूएशन सिस्टम के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इवैल्यूएशन सिस्टम क्या होता है और उसके बाद हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स एंड टाइप ऑफ इवैल्यूएशन क्या क्या हैं इसके। तो वीडियो के स्टार्ट करने से पहले आपको ये कहना चाहेंगे, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आइए देखते हैं कि व्हाट इज इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन इज़ अ सिस्टमैटिक एंड intentional process of gathering and analyzing data, quantitative and qualitative, to inform learning, decision making and action। तो इवोल्यूशन में सिस्टम जो होता है ये एक एजुकेशन सेटिंग प्रोसेस है जिसमें जहाँ हम लोग ये पता करते हैं कि स्टूडेंट्स के जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है उसके थ्रू उसने जो अभी क्लासरूम में स्टडीज़ किया है, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में उन्होंने लर्निंग किया है टीचर से, तो उन्होंने उसमें कितना नॉलेज एक्वायर किया है। तो इस चीज़ को हम लोग जानने के लिए हम लोग टीचर स्टूडेंट्स का इवैल्यूएशन करते हैं और साथ ही इवैल्यूएशन करने के बाद स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चंस का सेट देते हैं, उसके थ्रू उसका इवैल्यूएशन किया जाता है और ये डिसीजन मेकिंग करते हैं कि स्टूडेंट्स ने कितना लर्निंग क्लासरूम के कितनी लर्निंग उसने एक्वायर किया है। तो ये पता करने के लिए हम लोग स्टूडेंट का इवैल्यूएशन करते हैं। ये एक सिस्टमेटिक वे में होता है। पहले टीचर क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, देन एक पर्पस सेट करते हैं कि इस पर्पस टीचिंग का कुछ उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम लोग इवैल्यूएशन करते हैं। ये क्लासरूम में भी हो सकता है, ये या फिर एंड ऑफ द ईयर भी होते हैं, या क्वार्टरली या फिर 6 मंथ सेमेस्टर वाइज भी स्टूडेंट्स का इवैल्यूएशन होता है। तो इवैल्यूएशन जो है इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टीचिंग। ये टीचिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इट्स प्रोवाइड्स फीडबैक फॉर अ टीचर दैट हाउ मच स्टूडेंट्स अंडरस्टूड। स्टूडेंट ने कितना सीखा है, ये टीचर के थ्रू फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है कि स्टूडेंट्स ने कितना सीखा है। ये जानने के लिए टीचर स्टूडेंट्स का इवैल्यूएशन करते हैं। It also suggests a teacher for necessary changes that need to be brought in the करंट एजुकेशन सिस्टम। इससे ये भी पता चलता है कि करंट एजुकेशन सिस्टम जो है हमारा, उसमें कौन कौन सी कमियां हैं। इसे दूर करने के लिए भी स्टूडेंट्स को टीचर स्टूडेंट्स की इवैल्यूएशन करता है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि स्टूडेंट्स का जो लर्निंग है उसका लेवल क्या है। उसे जानने के लिए और उसके सिचुएशंस को जानकर, उसके अंडरस्टैंडिंग को जानकर, उसके लेवल्स को जानकर टीचर यहाँ पर करंट एजुकेशन जो सिस्टम है उसकी भी खामियां को जान पाता है और उसे और भी इफेक्टिव करने की कोशिश कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं इसके डिफरेंसेस। मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन का क्या डिफरेंसेस है। गेदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट प्रोग्रेस, मार्क एंड पॉजिटिव। तो मेजरमेंट जो होता है इन्फॉर्मेशन गैदर करने का एक प्रोसेस है जिसमें स्टूडेंट्स को हम लोग मार्किंग के थ्रू और परसेंटेज के थ्रू उसके अचीवमेंट को पता करते हैं। देन असेसमेंट जो होती है वो कंपैरिजन बिटवीन द स्टूडेंट इन द क्लास रैंकिंग। स्टूडेंट में क्लास में कितना रैंक प्राप्त किया है, इसे पता करने के लिए हम स्टूडेंट्स के 2 या 2 से ज़्यादा स्टूडेंट्स का कंपैरिजन करते हैं एक क्लासरूम में और उसे रैंकिंग के थ्रू उसके अचीवमेंट को बताते हैं। इवैल्यूएशन, इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्लेसमेंट टू जज द प्रोग्रेस और डिफिसिट इन देयर परफॉर्मेंस। स्टूडेंट का जो परफॉर्मेंस है उसके प्लेसमेंट यानी कि उसकी जो एबिलिटी है और उसके स्किल्स और नॉलेज का यहाँ पर इवैल्यूएशन किया जाता है, जिसमें स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस को हम लोग पता कर सकते हैं। फीडबैक, सबसे पहले इसके फंक्शंस क्या क्या हैं। फीडबैक, स्टूडेंट्स को टीचर फीडबैक प्रोवाइड करते हैं कि वो उसने जो भी इवैल्यूएशंस का टेस्ट दिया है, टेस्ट के थ्रू या फिर हम एग्ज़ाम्स उसका लेकर या फिर कोई भी क्विज के थ्रू उनका हम टेस्ट ले लेते हैं। फिर ये पता करते हैं कि स्टूडेंट की क्या अचीवमेंट है। अचीवमेंट जब हमें पता चल जाता है तो हम स्टूडेंट को फीडबैक प्रोवाइड करते हैं कि उसका लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल के या फिर स्टूडेंट किस लेवल पे है, तो ये हम उसे प्रोवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट्स उसके थ्रू अपने लर्निंग पे वर्क करना शुरू करता है और स्टूडेंट्स अपने लर्निंग को इफेक्टिव कर सकता है। बेटर गाइडेंस, यहाँ पर क्या जो है बेटर गाइडेंस टीचर ही प्रोवाइड करता है या फिर एक गाइडेंस भी टीचर, पेरेंट्स या फिर उसके पीर ग्रुप्स के थ्रू भी उसे एक गाइडेंस मिल सकता है कि वो और भी बेटर इसमें लर्निंग में किस तरह से करे। एजुकेशनल प्लानिंग,
एजुकेशनल प्लानिंग में स्टूडेंट्स जो टीचर है एक प्लानिंग करता है कि किस क्लासरूम में किस तरह से लर्निंग करानी है, टीचर लर्निंग प्रोसेस को किस तरह से इफेक्टिव करानी है। तो इसके लिए क्या करता है टीचर, प्लानिंग करता है। देन वो इसके बाद इवोल्यूशन का प्लानिंग करता है कि स्टूडेंट्स को पढ़ाते वक्त क्या क्या क्वेश्चंस किए जाएंगे, या फिर स्टूडेंट्स को क्या क्या, साथ ही ये पता किया जाएगा कि जो भी क्वेश्चंस उससे किए जा रहे हैं वो क्वेश्चंस एंड में भी कौन कौन से क्वेश्चन किए जाएंगे, ये सारी चीज़ें देखी जाएगी, प्लानिंग किया जाएगा टीचर के थ्रू, जिसके ये पता किया जाएगा कि जो भी टीचर ने पढ़ाया स्टूडेंट्स ने कितना उससे अपने अंदर लिया है। ये पता करने के लिए टीचर एजुकेशनल प्लानिंग करेंगे और साथ ही एवोल्यूशन भी करेंगे। समेशन ऑफ प्रोग्रेस, जो भी स्टूडेंट का प्रोग्रेस होगा उसे स्टूडेंट्स को बताएंगे और उसे ये फीडबैक देंगे, साथ ही ये बताएंगे कि उसने क्या जो भी प्रोग्रेस किया है उसके अचीवमेंट्स को उन्हें अचीवमेंट्स के थ्रू उसमें इम्प्रूव किया जाएगा। इसके फंक्शंस जो है उसमें मोटिवेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्टूडेंट टीचर के थ्रू स्टूडेंट को मोटिवेशन भी मिलता है। स्टूडेंट टीचर से इंस्पायर होते हैं और मोटिवेट भी होते हैं। साथ ही टीचर भी मोटिवेट करता है क्लासरूम को इफेक्टिव बना के और स्टूडेंट्स को किसी एग्जाम्पल के थ्रू उसे लर्निंग प्रोवाइड करता है। रेमिडिएशन, स्टूडेंट्स जब लर्निंग करता है तो सारे स्टूडेंट जो क्लासरूम है, हम जानते हैं कि क्लासरूम में बहुत सारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। एक क्लासरूम में हर स्टूडेंट एक जैसा लर्निंग नहीं करता है, एक जैसा नहीं सीख पाता है। तो यहाँ पर जो होते हैं ऐसे स्टूडेंट्स की पहचान करते हैं, एवोल्यूशन के थ्रू ऐसे स्टूडेंट्स की पहचान कर लेता है और उस स्टूडेंट्स को हम लोग क्या करते हैं, रेमिडियल क्लासेस, अलग से क्लासेस प्रोवाइड करते हैं और जिसके थ्रू उसके अचीवमेंट को इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है। तो इवोल्यूशन सिस्टम ऐसे भी वर्क करता है। इसके टाइप क्या क्या है, इवोल्यूशन के टाइप्स को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, अकॉर्डिंग टू फंक्शन, अकॉर्डिंग टू अप्रोचेस, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ रेफरेंस और इंटरप्रेशन। तो फर्स्ट जो है हमारा अकॉर्डिंग टू फंक्शन, फंक्शन में 4 पॉइंट्स हमने लिया है, प्लेसमेंट, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक एंड समेटिव। अकॉर्डिंग टू अप्रोचेस में हमने 2 पॉइंट्स लिया है, फॉर्मेटिव, समेटिव। देन अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ रेफरेंस और इंटरप्रिटेशन में हमें नॉन रेफरेंस एंड क्राइटेरियन डिफरेंस, तो 2 पॉइंट्स को हमने इसमें लिया है। तो आइए इसको डिटेल्स में देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, नेचर्स में हमने इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है, क्वांटिटिव टेक्निक्स एंड क्वालिटेटिव टेक्निक्स। तो क्वांटिटिव टेक्निक्स में क्या क्या पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं। रिटन एग्जामिनेशन, पेपर पेंसिल टेस्ट, डिस्क्रिप्टिव वे ऑफ एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट, ऐसे etc। तो रिटन जो एग्ज़ाम्स हम लेते हैं, रिटन एग्जाम्स में एवोल्यूशन जो करते हैं उसमें हम लोग क्या क्या करते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को डिस्क्रिप्टिव वे में एक्सप्लेनेशन कॉन्सेप्ट को जानने के लिए उन्होंने जो कंसेप्ट बनाया है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो उसने क्या क्या कंसेप्ट उसमें बनाए हैं, इसको जानने के लिए हम उनका रिटन एग्जामिनेशन लेते हैं। लाइक ऐसे टाइप क्वेश्चंस के लिए ऐसे करते हैं, ऐसे हम लोग क्वेश्चंस उसे उन्हें प्रोवाइड करते हैं कि इनके बारे में बताएं, एक्सप्लेन में बताएं, डिटेल्स में बताएं। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं और इसके थ्रू हम स्टूडेंट का इवैल्यूएशन करते हैं। ओरल एग्जामिनेशन के थ्रू भी हम स्टूडेंट्स का क्या करते हैं, यहाँ पर टेस्ट लेते हैं और उसके अचीवमेंट को पता करते हैं। तो ओरल एग्जामिनेशन में हम लोग क्या करते हैं, वाइवा ले लेते हैं, उनका वाइवा वॉक, रीडिंग एबिलिटी, रीडिंग क्लासरूम में हम स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं उन्हें हम रीडिंग टेस्ट भी ले लेते हैं, रीडिंग करवा कर देख लेते हैं कि क्लासरूम में स्टूडेंट्स की जो रीडिंग एबिलिटी है वो कितनी इम्प्रूव्ड है और नहीं है। तो ये भी पता कर सकते हैं हम लोग ओरल के थ्रू। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हम लोग साइंस में लेते हैं, जो लैब में करा सकते हैं। साथ ही म्यूजिक एंड एग्रीकल्चर etc इसके बारे में भी हम इन सब चीज़ों को भी हम लोग जो स्टूडेंट्स को है वैसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं और वो उसमें प्रैक्टिकल ये सब वर्क कराते हैं, जिससे स्टूडेंट्स का जो भी नॉलेज है वो हमें पता चल जाता है। नेक्स्ट है क्वालिटेटिव टेक्निक्स जो है, इसमें ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यू फर्स्ट आएगा, ऑब्जर्वेशन इंटरव्यू। इवेलुएट द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट एंड रिकॉर्ड द पॉजिटिव चेंजेस। जो स्टूडेंट्स का है इसमें हम लोग बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यू लेते हैं। स्टूडेंट्स का हम लोग क्या करते हैं, उनके पॉजिटिव स्टूडेंट्स के जो भी रिकॉर्ड्स है उनके पॉजिटिव चेंजेस को चेक करने के लिए हम लोग उनका ऑब्जर्वेशन करते हैं। जैसे क्लासरूम में हम स्टूडेंट्स क्लासरूम में अपने लर्निंग कर रहे हैं तो हम लोग वहाँ ऑब्जर्व करते हैं कि स्टूडेंट्स जो भी पढ़ रहा है वो सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। इस तरह से ऑब्जर्वेशन हम लोग कर लेते हैं। साथ ही इंटरव्यू में किसी स्टूडेंट्स को हम लोग बुला लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन अचानक से उनसे पूछ देते हैं या फिर उन्हें बताकर ये करते हैं कि स्टूडेंट्स को बता दिया जाता है
कि आप इन चीज़ों को पढ़ लीजिए, हम आपसे इन सारी चीज़ों को पूछेंगे। तो इस तरह से छोटी सी इंटरव्यूज़ वगैरह भी करा के स्टूडेंट्स के जो भी बिहेवियर में पॉजिटिव चेंजेस हुए हैं उसको चेक कर लेते हैं। चेकलिस्ट जो है इंस्ट्रूमेंट्स फॉर कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग द डाटा। जो स्टूडेंट्स का को एक सेट दे देते हैं क्वेश्चंस का, जिसमें स्टूडेंट्स जो करते हैं, स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इसे करते हैं, इसमें हम स्टूडेंट्स को एक सेट दे देते हैं क्वेश्चंस का और स्टूडेंट्स को उसमें टिक मार्क करने के लिए कहते हैं। तो स्टूडेंट्स टिक मार्क करता है, उसके बेसिस पे हम पता कर लेते हैं कि स्टूडेंट्स ने जो भी लर्न किया है उन्होंने उससे कितना सीखा है, ये पता कर लेते हैं हम इससे। रेटिंग स्केल, जजमेंट एंड क्वान्टिफाइड बाय द रेटिंग स्केल। तो इसमें जो होता है स्टूडेंट्स के हम क्वान्टिटेटिव वे में रेटिंग करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, स्टूडेंट को रेटिंग स्केल देते हैं। जैसे कि हम लोग 5 रेटिंग स्केल्स दे देते हैं कभी कभी, जैसे कि अच्छा, बहुत अच्छा, ख़राब, बहुत ख़राब, एवरेज, इस तरह के 5 सिचुएशंस दे देते हैं। तो स्टूडेंट्स को यहाँ पर 5 सिचुएशंस में हम लोग टीचर्स रेटिंग कर लेते हैं। कम्युलेटिव रिकॉर्ड द डाटा एंड डायरीज और रिकॉर्ड कार्ड कंपाइल द डाटा। इसमें क्या करते हैं कि हम लोग किसी डेटा को एक डायरी में रिकॉर्ड कर लेते हैं, स्टूडेंट्स से उनके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उनकी सारी इन्फॉर्मेशंस को लेकर यहाँ पर हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं, जिससे हम उसके अचीवमेंट का, उसके प्रीवियस नॉलेज का भी पता कर लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रक्शन, हेयर वी डिस्कस फॉर टाइप ऑफ टेक्निक्स, दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सारे टॉपिक्स हैं जो हम लोग देखते हैं। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन जो होता है स्थान प्राप्त करने का मूल्यांकन। इसमें क्या करता है, कोई स्टूडेंट बिफोर द टीचिंग प्रोसेस स्टार्ट टू इवैल्यूएट द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स एंड जज द एंट्री बिहेवियर लाइक एंट्रांस टेस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी एंड और कॉलेज। किसी भी कॉलेज में स्टूडेंट्स जो होता है उसे किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन लेना है, तो उसके लिए वो क्या करता है, अपने जो भी एबिलिटी है उसको वहाँ पर वो शो करता है, तो उसके थ्रू उसे जज करके उसके प्रीवियस नॉलेज को देखकर, उनके जो भी उन्होंने डिग्री लिया हुआ है उसके थ्रू उनके नॉलेज को देखकर वहाँ पर प्लेसमेंट मिल जाता है। जो भी क्राइटेरिया वहाँ का उस कॉलेज का होता है या फिर उस यूनिवर्सिटी का होता है, तो उसके क्राइटेरिया का इसमें रिटन टेस्ट वगैरह भी हो जाते हैं। उस क्राइटेरिया को देखते हुए अगर स्टूडेंट्स उस चीज़ को फुलफ़िल कर रहा है तो वहाँ पर उसकी प्लेसमेंट हो जाती है। देन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में होता है internal evaluation during the program. It provides students feedback about their learning to identify errors. For teachers, it provides information about their teaching like unit test, monthly test and daily test. इसमें जो होता है स्टूडेंट्स को हम लोग फॉर्मेटिव फेज में जो होता है ये क्लासरूम के अंदर होता है। ड्यूरिंग द क्लास हम लोग कुछ स्टूडेंट से जो भी टॉपिक पढ़ा रहे होते हैं उससे क्वेश्चंस कर लेते हैं और स्टूडेंट्स को तुरंत ही हम लोग फीडबैक प्रोवाइड कर देते हैं। ये इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। साथ ही यूनिट टेस्ट भी हो सकती है, ये क्लास के बाद हम लोग टेस्ट ले लेते हैं, या फिर हम लोग क्या करते हैं मंथ में टेस्ट लेते हैं, या फिर डेली बेसिस पे भी हो सकता है, या वीक वाइज भी हम इसको टेस्ट ले लेते हैं। ये हमारा फॉर्मेटिव होता है। देन है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। इट्स गो अ फर्दर स्टेप इन फॉर्मेटिव evaluation and tells the cause for problems in learning. Thus it's more comprehensive and detailed. For teachers, it's help in correcting the problem immediately and improving the course like group work, unit टेस्ट। तो डायग्नोस्टिक जो है ये उपचारात्मक इवैल्यूएशन है, जिसमें ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो किसी टॉपिक से रिलेटेड उन्हें समस्या होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं और भी अच्छे से डिटेल्स में कम्प्रिहेंसिव वे में उन्हें समझाते हैं, जिससे क्या होता है टीचर्स को इसमें हेल्प होता है और वो उस कोर्स को स्टूडेंट्स क्या करते हैं उस कोर्स को और भी इम्प्रूव कर पाते हैं। ये ग्रुप वर्क भी हो सकता है, हम स्टूडेंट्स को ग्रुप वर्क करने के लिए देते हैं, कभी कभी यूनिट पर टेस्ट भी हो सकता है। तो इस तरह के वर्क स्टूडेंट्स के उपचारात्मक मूल्यांकन करने के लिए दिया जाता है, ये स्टूडेंट्स उस चीज़ से और भी अधिक सीख सके अगर उस टॉपिक से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है। तो समेटिव इवैल्यूएशन, एक्सटर्नल इवैल्यूएशन, इट टेक्स place at the end or completion of the course. For students, it's help them to pass the examination and enter the next class or course and assign the course grades like annual exam. ये सब जो होते हैं ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं जो कि हम लोग क्लासरूम में जो कि हम स्टूडेंट्स को एक क्लासरूम में जब हम पढ़ाते हैं तो ये फॉर्मेटिव हो जाता है और वहाँ पर हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। तो लेकिन ये समेटिव क्या होता है, ये योगात्मक होता है, ये टोटल का
टोटल का योग होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को पहले हम लोग स्टूडेंट्स को क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। ये हमारे सेमेस्टर वाइज भी हो सकता है या फिर ये टोटल एनुअल एग्ज़ाम्स भी हो सकता है। तो एंड ऑफ द ईयर भी हम लोग इसको टेस्ट को लेते हैं। तो ये जो भी उसने मार्क्स लाया है इसे ग्रेड के बेसिस पे या परसेंटेज के बेसिस में हमने ये उनके अचीवमेंट को प्रोवाइड करते हैं कि उन्होंने क्या होता है। तो इसमें स्टूडेंट्स को क्या करते हैं, स्टूडेंट अगर क्लासरूम में स्टूडेंट्स कोई गलती करता है तो वो उससे सीख जाता है और फिर उसको इम्प्रूव कर सकता है। लेकिन अगर स्टूडेंट्स ने यहाँ पर इम्प्रूव नहीं किया है तो पूरे साल उन्हें फिर से मेहनत करना पड़ सकता है। तो इस समेटिव में ऐसा होता है। देन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर और ऑफ रेफरेंस के बेसिस पे हम लोग देख लेते हैं 2 पॉइंट्स। इसमें मैंने आपको पहले बताया नॉन रेफरेंस, क्राइटेरियन रेफरेंस, एंड देन इसका एक और पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं हम लोग, रिफ्लेक्टिव प्रॉम्प्ट्स। तो 2 पॉइंट्स को हम लोग देख लेते हैं। नॉन रेफरेंस्ड, टू फाइंड द स्टैंडिंग पोजिशन इन द क्लास स्टूडेंट्स आर कंपेयर विथ इच देयर। तो यहाँ पर जो होता है इसमें हम स्टूडेंट्स को एक पोजीशन, क्लासरूम में पोजीशन देते हैं कि स्टूडेंट्स ने कौन सा पोजीशन प्राप्त किया है, लाइक फर्स्ट होना, ठीक है, सेकंड, इस तरह के पोजीशंस हम स्टूडेंट्स को क्लासरूम में प्रोवाइड करते हैं नॉन रेफरेंस में। क्राइटेरियन रेफरेंस में क्या होता है, क्लियरली डिफाइंड क्राइटेरिया एंड कंपेयर इट विथ स्टूडेंट्स मार्क्स। तो स्टूडेंट्स को हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं मार्क्स के थ्रू। इसमें ग्रेड बेसिस पे भी हम लोग स्टूडेंट को मार्क्स दे सकते हैं। एक क्राइटेरिया में हम लोग उसको डिवाइड करते हैं। एवरेज स्टूडेंट्स को हम लोग मार्किंग करते हैं एवरेज में। देन हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई बहुत अच्छा है बिलो एवरेज में हम मार्किंग करते हैं, हम लोग बिलो एवरेज में मार्किंग करते हैं ना। देन हम लोग क्या करते हैं, एक्सीलेंट में भी मार्किंग करते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो इस तरह से हम लोग मार्किंग कर सकते हैं। देन रिफ्लेक्टिव प्रॉम्प्ट, सेल्फ रेफरेंस, सम क्वेश्चन आर गिवन एट द एंड ऑफ द चैप्टर टू रिफ्लेक्ट द लर्निंग। तो इसमें क्या होता है, जब हम लोग क्लासरूम में स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो वो सेल्फ मोटिवेट होता है और वो लर्निंग करता है। देन क्या होता है, सेल्फ रिफ्लेक्शन, उसके बिहेवियर में वो रिफ्लेक्शन दिखता है कि उसके बिहेवियर में चेंज हो जाता है और उसने लर्निंग को अंडरस्टैंड कर लेता है उस चीज़ को, और वो उसके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होने लगता है। तो मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।